हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास सेवन्थ की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक है गणित प्रकाश, उसका चैप्टर नंबर उसका चैप्टर नंबर 2 एंड जो पार्ट 2 है उसका। सो ऑलरेडी हम ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स था, तो इंटीजर्स के कुछ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन क्या क्या है वो हमने कर लिया था। नाउ एक्सप्रेशन यूजिंग इंटीजर्स, वट इज़ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 5 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। डज इट मैटर वेदर द मल्टीप्लाई 5 इंटू -3 एंड देन मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट 4। तो क्या पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें एंड देन 4 की मल्टीप्लाई करें, क्या कोई डिफरेंस आएगा। और इफ़ वी मल्टीप्लाई पहले 3 और 4 की मल्टीप्लाई करें और लास्ट में 5 की मल्टीप्लाई करें, तो क्या डिफरेंस आएगा कोई। इसमें कभी कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब 5 इंटू मल्टीप्लीकेशन में आप कैसे भी मल्टीप्लाई करें आंसर सेम रहेगा। जैसे 5 एंड 3 की मल्टीप्लाई की 15, देन 4 -60। सेम पहले 3 एंड 4 का किया तो 12 एंड 5 का किया तो -60। टेक अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 इंटीजर्स एंड चेक विद दिस प्रॉपर्टी। और इसको चेक करना है तो सब में ये ट्रू रहेगी। सो वी कैन सी दैट द प्रोडक्ट इज द सेम व्हेन वी ग्रुप द मल्टीप्लीकेशन इन दीज those two way. So integers multiplication is associated just like integer additions. In general, for any three integers a, b and c, हम कैसे भी मल्टीप्लाई ए की जो है पहले बी और सी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ए की मल्टीप्लाई करें, या पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करके फिर सी की मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या रहेगा, सेम। सो दिस ऑल्सो गिव्स द सेम प्रोडक्ट। आर दीज ऑर्डर्स इन विच 5 मल्टीप्लाई 3 कैन बी इवेल्युएटेड, क्या इस ऐसे जो है हम इनको इवेल्युएट कर सकते हैं। विल द प्रोडक्ट बी द सेम इन ऑल द केसेस, तो क्या प्रोडक्ट सेम रहेगी। सो येस। नाउ मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन दिस इन ऑल डिफरेंट ऑर्डर, अलग अलग तरह से मल्टीप्लाई करो। जैसे पहले 25 इंटू 16 6 का किया, देन 12 से मल्टीप्लाई किया, या फिर पहले 12 और -6 का किया, फिर 25 से। अब देखो जब ब्रैकेट के अंदर कोई है तो ब्रैकेट के अंदर अगर कोई चीज़ है तो पहले आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, देन जो आंसर आएगा उसको बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो ब्रैकेट में जब भी चीज़ होगी तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। चेक इफ द प्रोडक्ट इज सेम इन ऑल द केसेस, द प्रोडक्ट रिमेन द सेम, तो प्रोडक्ट सेम रहेगी व्हेन 3 और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, चाहे 2 नंबर हो 2 से ज़्यादा नंबर हो, हमेशा सेम रहेगी। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे फॉलोइंग सीरीज दी है जिनको आपको देखना है मल्टीप्लीकेशन की। एंड जैसे कि -1 और -1 की मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो क्या आएगी, +1 हो जाएगा। -1 -1 एंड -1 करेंगे तो -1 हो जाएगी। एंड -1 की अगर 4 टाइम्स करेंगे तो +1 हो जाएगा। यानी कि अगर जब आप इवन नंबर में माइनस नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो प्लस बन रहा है, और ओड नंबर्स में माइनस की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस बन रहा है। सो व्हेन -1 इज मल्टीप्लाइड 2 और 4 टाइम्स द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, when it is multiplied 3 or 5 times the product is negative. So can you generalize these statements further, तो क्या इसको और भी जनरलाइज कर सकते हैं, बता सकते हैं। So using this understanding of multiplication of many integers, can you give a simple rule, तो क्या एक सिंपल सा रूल दे सकते हैं हम इंटीजर्स का। सो जब भी देखो इवन नंबर होंगे और माइनस का साइन होगा दोनों नंबर में, ठीक है, यानी कि 2 4 6, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर ओड नंबर्स होंगे और माइनस का साइन होगा तो हमेशा नेगेटिव आएगा। नाउ कंसीडर द एक्सप्रेशन दिस एज इन द केस ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, इज दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू दिस, क्या ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है। सो देखो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर है और इनके बीच में प्लस का साइन, तो यहाँ क्या किया, पहले 5 की मल्टीप्लाई 4 से की, फिर 5 की मल्टीप्लाई -2 से की। सो यस, ये भी सही है। और इस लॉ को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, आपको कोई एक नंबर दे दिया, देन वो नंबर नेक्स्ट आगे कोई नंबर है उसमें प्लस हो रहा है, तो यहाँ पहले प्लस ना करके क्या किया जाता है, पहले इसकी फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होती है, देन साइन कौन सा है, प्लस या माइनस जो भी नंबर होगा साइन होगा वो लगाएंगे, देन उसकी सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, what you observe, we see the distributive property seems holds for integers as well, तो ये इंटीजर्स के लिए भी होल्ड करती हैं। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। अगर आप पहले इसको माइनस करके फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी होगा सेम, और ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो भी सेम रहेगा। सो इन द केस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वी यूज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हम लेते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ विजुअल टू विजुअली अंडरस्टैंड why the distributive property holds. We can use the same setup even in the case of integers by using green tokens and for positives and red token for the negative. For example, consider the following rectangular arrangement of tokens. We see that the overall arrangement represent, अब यहाँ पर क्या है 4 into 2 है और यहाँ क्या है 4 into -3 है। So it is clear
डेट दिस ऑल्सो इक्वेशन, अब इन दोनों को अगर हम साथ में ले तो क्या है, यानी कि 4 × 2 और प्लस 4 × -3 का क्या हो रहा है, ऐड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन निकाल दिया दोनों से, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। कैन यू विजुअली शो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर द एक्सप्रेशन, क्या इसके लिए आप दिखा सकते हैं क्या होगा, तो ये यहाँ पर वही दिखाया था, सेम वही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप 3 नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं और थर्ड नंबर की उनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर सेम आएगा। आप इनको ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो भी, और अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। नाउ पिक द पैटर्न, 2 पैटर्न मशीन्स आर गिवन बिलो, ईच मशीन टेक 3 नंबर्स, डज सम ऑपरेशन एंड गिव आउट द रिजल्ट, तो कुछ ऑपरेशन देने और रिजल्ट बताने हैं यहाँ पर। मशीन 1 में ये देखो 5 8 3 आंसर आया 10, 6 11 12 आंसर आ रहा है 9, तो ये किस तरह से काम कर रहा है वो आपको बताना है। द ऑपरेशन डन बाय मशीन 1, मशीन 1 में क्या हुआ, फर्स्ट नंबर था और सेकंड नंबर था, और थर्ड नंबर को उसमें माइनस कर दिया, यानी कि 2 को ऐड किया, जैसे 5 और 8 कितना हो गया 13, और थर्ड नंबर को माइनस किया, कितना हो गया 10। इसी तरह यहाँ पे करेंगे, इन दोनों नंबर को क्या किया है यहाँ पर, पहले प्लस करेंगे, सो -10 एंड प्लस -12, ओके। अब ये एक माइनस का साइन है एक प्लस का साइन है, तो क्या होगा, माइनस का साइन रहेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो आंसर आएगा -22। अब इसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब माइनस माइनस वाले दो एक साथ हो जाएंगे तो क्या बन जाता है, प्लस। सो 22 प्लस 9, यानी कि 22 क्या है आपका, माइनस का है अभी। सो 22 में से आपको क्या करना है, 9 माइनस करना है। सो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, सो 12 - 9 3 एंड 1 13 आएगा, और कौन किसका, माइनस का, क्योंकि 22 का साइन क्या है, माइनस, सो -13 यहाँ पर आंसर आ गया। बी रिटर्न एज एन एक्सप्रेशन, दिस विल बी a + b, दोनों को ऐड किया, देन -c। सो इस तरह से हमें लास्ट का आंसर वहाँ पे मिल गया। नाउ फाइंड द ऑपरेशन बीइंग डन इन मशीन 2, एल फिल इन द ब्लैंक्स। सो मशीन 2 में क्या ऑपरेशन लगाया है वो आपको बताना है। देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपके। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, -5 18 प्लस -3, ठीक है। सो अब जहाँ भी आपके एक बार माइनस आ रहा है सिर्फ वहाँ पर, तो और एक प्लस है एक नंबर, तो हमेशा माइनस बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 18 से मल्टीप्लाई किया और 5 की 3 से मल्टीप्लाई किया, और दोनों को क्या कर दिया, ऐड, क्योंकि दोनों के बीच में एडिशन का साइन था। अब इसका आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, और यह दोनों माइनस है तो आंसर आएगा प्लस में, -75। सेम 7 4 ज़ा 28, और 28 माइनस में था, -1 किया तो 28 हो गया, प्लस हो गया। सेम 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, सो 30 आंसर आ गया। अब देखो माइनस के साइन कितना है, 1 2 3 4, अगर 4 टाइम्स इवन टाइम्स अगर माइनस का साइन आ रहा है तो आंसर प्लस में आएगा, और ओड टाइम माइनस का साइन आ रहा है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अब 27 को डिवाइड करना है 9 से, नॉर्मली करो, 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आ रहा है। अब एक नेगेटिव है एक प्लस है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, -3। 84 को डिवाइड करो 4 से, कितना होगा 21। अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो जब भी अगर नेगेटिव पॉजिटिव साथ में है तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। 56 को डिवाइड करना है 2 से, अब यहाँ देखो दोनों नेगेटिव है ना, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा तो आंसर हो जाएगा 28। फाइंड द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1, तो इन सबको हमें बताना है कि इनकी प्रोडक्ट -1 से हुई है, तो उससे पहले ये क्या थे। अब देखो प्लस का 27 आंसर आ रहा है, तो यानी कि दोनों नंबर माइनस के होंगे, 27 भी माइनस है और 1 भी माइनस है, तो 27 आ गया। 31 का आंसर माइनस में आ रहा है, यानी कि ये प्लस था और -1 के साथ मल्टीप्लाई करके ये माइनस बना है। -1 था, आंसर ही -1 है, तो यानी कि +1 था और मल्टीप्लाई -1 से करके -1 आया। 1 है यानी कि प्लस का साइन है, तो मतलब दोनों ही नंबर माइनस है, -1 -1 +1। 0 है, -1 और 0, तो 0 हो गया। अब यहाँ पर ये नंबर दिया आपको, देखो 47 56 14 8 2 8 5, इसका आंसर आया -4। अब सेम नंबर देखो 47 56 14 8 2 8 5, इसका आंसर आपको बताना है क्या है, इसका आंसर है -4। अब नंबर सेम है लेकिन साइन देखो, ये यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, साइन चेंज हो गया, तो आंसर में भी सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह +4 आएगा। डू यू रिमेंबर द कोलार्ड्स conjurer फ्रॉम द लास्ट ईयर, ट्राई अ modified version with integers, the rule is minus is start with any number, if the number is even then take half of it, if the number is odd multiply it by 3 and add 1, और रिपीट करना है। तो ये आपको यहाँ दिया है 21 दिया, पहले 21, ये क्या है ओड नंबर है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके +1 किया, इवन आ गया, इवन आया तो इसको हाफ कर दिया,
तो इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा और लास्ट में ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी दोनों में ही, ठीक है। 2 पे शुरू किया तो हर बार आपको यही साइकिल देखने को मिलेगा, किसी में भी ट्राई करो। In a test, +4 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer. Anita answered all the question in the test. She scored 40 marks even though 15 of her answers were correct. So कितने उसने टोटल इनकरेक्ट आंसर दिए? सबका आंसर दिया उसने। अब अनीता का स्कोर है 40, करेक्ट आंसर है 15, तो स्कोर कितना होना चाहिए था 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग 60, लेकिन उसके मार्क्स कितने आए 40 आए हैं, यानी कि उसने 20 मार्क्स के गलत आंसर दिए जिसकी वजह से कट गए। और हर एक में गलत में कितना हो रहा था 2 मार्क्स कट रहे थे, तो 20 गलत हुए हैं तो उसके कितने मार्क्स, मतलब 20 मार्क्स कट हुए हैं तो कितने क्वेश्चन गलत हुए 10। सो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 25। सेम अनिल का स्कोर है -10, करेक्ट आंसर है 5, तो स्कोर होना चाहिए था 20, लेकिन उसका आंसर तो -10 गया है। सो 20 में से माइनस वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं और आंसर आना चाहिए -10, ठीक है। सो यानी कि 30 हो गया। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए कि कितने क्वेश्चन उसने गलत किए हैं। सो 2 मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ x चाहिए, तो 2 को कट करना है तो डिवाइड करेंगे 2 से, इधर भी और इधर भी। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15। सो करेक्ट आंसर 5 थे, इनकरेक्ट 15 थे, टोटल आंसर हो गए 20। अब यहाँ पर हमें पैटर्न फॉलो करना है, बताना है। सो पैटर्न है, फर्स्ट नंबर है उसमें से सेकंड नंबर माइनस किया, थर्ड नंबर को फिर प्लस किया है, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर आएगा -19। Imagine you are in a place where the temperature dropped by 5 degree each hour. If the temperature is currently 8 degree, अब ये 8 डिग्री सेल्सियस है और हर घंटे में इतना नीचे जा रहा है, तो 4 आवर्स में कितना चला जाएगा, ठीक है। सो 4 × 5 20 हो गया। सो 8 - 20 कितना हो जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस। अब आपको 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी कि इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका आंसर -6 है, तो क्या लिया 1 2 3 ले लिए, आंसर कितना आएगा -6। और 120 हो तो 4 5 6 लिया, तो आंसर कितना आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। एन एलियन सोसाइटी यूज अ प्रीक्यूलियर करेंसी कोल्ड पिप्स विद जस्ट 2 डिमोनिएशन है, उसमें डिनोमिनेशन है सॉरी, +13 है या फिर -9 है। अब इनसे ही उन्हें सारे नंबर्स बनाने होते हैं, कोइंस बनाने होते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि अगर आपको 20 बनाना है तो आप कितने माइनस वाले देंगे, कितने प्लस वाले। तो 20 बनाना है तो 5 कॉइन्स +13 वाले और 5 कॉइन्स -9 वाले, ये बन जाएगा। +40 बनाना है तो 10 कॉइन्स +13 वाले और 10 कॉइन्स -19 वाले। -50 बनाना है तो 10 कॉइन्स 13 वाले और 20 कॉइन्स 9 वाले, -9 वाले। 8 बनाना है तो टेक 2 कॉइन्स ऑफ 13 एंड 2 कॉइन्स ऑफ -9, यहाँ पर 8 हो गया। 10 है टेक 7 कॉइन्स ऑफ 13 9 कॉइन्स ऑफ -9। 2 बनाना है -2, सो टेक 13 कॉइन्स ऑफ 13 169 हो जाएगा, एंड 9 कॉइन्स ऑफ -9, सो -137 171 -2 पिप्स हो जाएगा। +1 बनाना है टेक 7 कॉइन्स ऑफ 13 एंड 10 कॉइन्स ऑफ -9, 7 × 13 मल्टीप्लाई करेंगे +1 आएगा। सो येस इट इज़ पॉसिबल, हम 122 कॉइन्स लेंगे 13 वाले एंड 2 कॉइन्स लेंगे -9 वाले और उसमें आंसर आएगा ये। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। सो 32 को क्या करना है, डिवाइड करना है। पहले क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है पहले करना है उनको मल्टीप्लाई। सो दोनों को मल्टीप्लाई किया 576 आया। अब ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। अब 576 को 36 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। सेकेंड 32 डिवाइडेड बाय 36 -18, तो दोनों माइनस के हैं तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। दोनों की पहले मल्टीप्लाई होगी, देन इसको इससे डिवाइड करना है, आंसर होगा 4/81 81। 25 × 12 एंड डिवाइडेड बाय दिस, सो पहले इनकी मल्टीप्लाई देन इन दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों माइनस के हैं तो मतलब पॉजिटिव हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो 20/18। 280 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय -8 एंड -35, सो 960 यहाँ 1960 यहाँ इन 280 यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा आपका -7। अरेंज द एक्सप्रेशन गिवन बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो पहले इन्हें सोल्व करना है आपको। जैसे -348 एंड माइनस दिस, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, -1412। अब ये माइनस है, यहाँ 2 माइनस एक साथ हो गए तो वो प्लस बन जाएंगे, आंसर हो गया 716। यहाँ भी 2 माइनस है, प्लस बनेगा 1412। देन यहाँ पर हो जाएगा आपके, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो दोनों क्या बन जाएंगे, प्लस। मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आ गया ये। सेम 348 माइनस है, ये हो जाएगा 348 × 964, ये दोनों पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो सबसे पहले ई जो सबसे छोटा है, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर एफ, और सबसे जो बड़ा है वो है डी, क्योंकि वो पॉजिटिव में और सबसे बड़ा नंबर है।
गिवन डेट -548 मल्टीप्लाई बाय 978 इज दिस, राइट द वैल्यूज ऑफ दिस। अब इनकी वैल्यू हमें लिखनी है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर -547 मल्टीप्लाई बाय 972, तो ये क्या है 48 से एक कम है, तो तो यहाँ पर हमने लिखा 548 प्लस 1, तो यानी कि 547 हो गया, मल्टीप्लाई किया 972 से। अब हमें 48 की मल्टीप्लाई तो पता है यहाँ पर कितनी है, ठीक है, 48 की मल्टीप्लाई 548 की मल्टीप्लाई 972 से, जो कि आपकी है ये। अब माइनस है तो आंसर माइनस में रहेगा, एंड देन दिस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेम यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर ये वाला कम हो गया, यानी कि 972 में से एक कम हो रहा है, सो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे 972 माइनस 1। अब इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे फिर इससे करेंगे, आंसर माइनस में आया, ऑलरेडी हमारे पास है, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा और आंसर रहेगा ये। नेक्स्ट -547 मल्टीप्लाई बाय 971, सो दोनों को जब आप सोल्व करेंगे, अब यहाँ भी देखो 971 यानी कि ये वाला चेंज हो गया है ना 972 से, सो 972 माइनस 1, दोनों को सोल्व किया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर ये वाला। नाउ गिवन डेट 207 मल्टीप्लाई बाय दिस इज दिस, राइट द वैल्यू ऑफ दिस। अब दूसरे का हमें वैल्यू बताना है, सो ये हमें दिया गया है, तो यहाँ पर आ रहा है -26, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई दिस, इतनी। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है 207 33 माइनस 7, यानी कि 26 के साथ वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पर क्या था, ये माइनस में नहीं था और ये वाला माइनस में था, अब उल्टा हो गया, ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, तो आंसर तो सेम ही रहेगा 5382। Use the numbers 3, -2, 5 and -6 exactly once and the operation plus, minus and multiplication exactly once and brackets as necessary to write an expression such that the result is a maximum number. So maximum number के लिए -6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगाया -2 -3 एंड ब्रैकेट में 3 + 5। अब इसमें जो है रिजल्ट आएगा मैक्सिमम आएगा जो कि होगा 60। पहले जो अंदर ब्रैकेट होगा पहले वो ओपन होगा जो कि 8 हो गया है, देन फिर उसके बाद बाहर आएगा, इस तरह से ये सोल्व होंगे, ठीक है। -2 एंड -8 हो गया, ये दोनों बन के क्या बनेंगे -10, फिर 6 और -10 की मल्टीप्लाई दोनों की करेंगे तो मतलब दोनों माइनस है तो +60 हो जाएगा। मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज, चूज द एक्सप्रेशन 3 + 5 एंड दिस। अब मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी -60, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस साइन लिया और यहाँ हम क्या ले लेंगे, माइनस साइन की वजह इन सबको प्लस में कर देंगे। Fill in the blank in at least 5 different ways. So correct spellings, correct fillings क्या होता है, जैसे 1 × -5 7 -36 हो गया, इस तरह से इसका आंसर भी 36 आएगा, इसका भी। आप अलग अलग तरीके से भी इसको कर सकते हैं, आपको कोई भी उनको फिल करना है और आपका आंसर जो है 36 आना चाहिए। सो यहाँ पर हमें आंसर चाहिए 12, तो इसमें 12 कैसे आएगा, जैसे ये देखो ये दोनों माइनस के हैं, सो माइनस साइन के इसमें चेंज हो गया प्लस में, सो 3 + 3 6 × 2 कितना हो गया 12। सेम यहाँ पर 5 - 1, सो 5 - 1 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 10 - 4 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 7 7 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 5 तो 12 हो गया, 12 × 1 12। सो इस तरह से इनको कर सकते हैं। इसी तरह से हमें लास्ट वाला जो है ये करना है, ये गलत है तो इसको हम 6 लिख देते हैं यहाँ पर, 6 हो गया, 6 - 4। अब 6 - 4 है तो आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 1 एंड -2 तो आंसर कितना हो जाएगा -1। यहाँ पर 3 हो गया, 3 और मतलब 2 प्लस है, 3 माइनस है तो -1 आएगा। सेम यहाँ पर -1 आंसर आएगा, और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 3 + 1 होगा, एंड देन ये 2 हो गया माइनस का और ये प्लस हो गया, तो यहाँ आ जाएगा ये आपका आंसर यहाँ पर +1 होगा। देन 3 - 6 -2 ये हो जाएगा आपका 4, तो बाहर -4 हो गया, एंड 3 - 4 -1। लास्ट में आता है आपका समरी का पॉइंट, व्हेन 2 इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड, 2 इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई किया गया द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव व्हेन बोथ द मल्टीप्लायर्स एंड मल्टीप्लिकेंट्स आर पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन द प्रोडक्ट इज नेगेटिव रहेगी इफ वन ऑफ द देम इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव। व्हेन 2 इंटीजर्स आर डिवाइडेड द कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव व्हेन बोथ द डिविडेंड एंड डिवाइजर आर पॉजिटिव। तो जब डिवाइजर और डिविडेंड जो है दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा, और एक भी अगर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी आंसर पॉजिटिव होगा।
द क्वोशंट इज नेगेटिव व्हेन वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव। इंटीजर मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, यानी कि a प्लस ए इंटू बी करो या b इंटू ए, आंसर सेम रहेगा। इंटीजर मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, यानी कि पहले b और c की मल्टीप्लाई करके a का किया या a और b की मल्टीप्लाई करके c की मल्टीप्लाई की, आंसर सेम रहेगा। इंटीजर्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, एडिशन में वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। अगर एडिशन की जगह यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगी, यानी कि पहले आपने दोनों को ऐड किया फिर मल्टीप्लाई किया है ए से, या फिर ए और बी की मल्टीप्लाई की और ए और सी की मल्टीप्लाई की फिर ऐड किया है, आंसर क्या रहेगा, सेम। सो इसके साथ आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।